की किया जाएगा? सिखिया जाएगा ते सिखाया जाएगा। अज प्रचार नहीं होएगा, अज असी शिक्षा लेनी है कि किस तरह असी अपने परिवार नूं प्रभु दे विच होर भी मजबूत कर सकते हैं। परिवार तो हुंदा है पर उन्हां विच किते ना किते किसी ना किसी गल नूं लैके बहुत प्रकार दीयां गल्लां हो जांदियां ने, हो जांदियां कि नहीं, किन्ने लोकां नूं पता। सो अज दिल्ली तो साडे विचकार पास्टर सुप्रीम थापा और पास्टर अंशुला साडे विचकार ने अज सानू यही दसणगे कि परिवार दे विच असीं किस तरह परिवार नूं होर भी मसीह दे विच अगे लैके जाना। अपने पंजाब दे दौर नूं देखिए तां पंजाब दे विच परिवार मजबूत जरूर हुंदे ने, परिवारक गल्लां नूं लैके, पर बहुत सारे परिवार जिहड़े ने निखड़ जांदे आ मसीह होण दे बावजूद भी। पर अज परमेश्वर दे दास साडे विचकार ने सिर्फ जोड़े नूं ही सिखाउण दे लई। जे जोड़ा तुहाडा आया है, जोड़ा मतलब समझदे हो ना, किन्ने लोग पति ते पत्नी आए हैं? दोने पति पत्नी किन्ने आए हैं? हथ खड़ा करिए सारे उसी। सो इस करके मैं चाहना कि जेड़ा अपनी पत्नी दे नाल आया वो अपनी पत्नी दे नाल ही बैठे। आमो सामने हो जाओ, इस तरह एक ही लाइन बना लो, एक है आमो सामने। इधर पति ते जेड़ा अपनी पति दे नाल दोनों जोड़िया आया है तो अपनी पत्नी दे नाल बैठे। असी तो उन्होंने खेड़ना नहीं चाहते, ठीक है। अपनी पत्नी दे नाल बैठो। नाल 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 दा मतलब नाल हुंदा। हाँ हाँ, वेरी गुड। साहिल दी जोड़ी नूं अज सिर्फ असी शिक्षा लेनी है। प्रचार तो मैं भी कई बार देखता हूं पास्टर साहब नूं प्रचार करते हर ऐतवार। सो प्रचार दे विच तां बहुत सारा जोर हुंदा है, शोर हुंदा है, जोश हुंदा है ना। मैं देखदा पादरी साहब नूं जदों प्रचार करदे आ, है ना। पर शिक्षा जिहड़ी हुंदी है, शिक्षा किते ओदा बैलेंस थोड़ा हुंदा है, किते ज्यादा, किते थोड़ा, किते ज्यादा। सो इसलिए अज असीं की लैणी है? अज शिक्षा लेनी है। परिवार दे विच बहुत सारियां गल्लां हुंदियां जिन्हां नूं हाले तक सानू नहीं पता। सो प्रभु तुहानूं बहुत सारी बरकत दे। इस करके जिन्हां दी शादी नहीं होई वो किन्ने जणे आ? अनमैरिड हथ खड़ा करिए। अविवाहित किन्ने जणे आ? हथ खड़ा करो। जेड़े ब्याहे हुए ने, जिन्हां दी शादी नहीं हुई, जेड़े विआहे नहीं गए, जेड़े विआहे नहीं गए वो अपनी जगह ते खड़े हो ना। जिन्हां दा विआह नहीं हुआ, वो अपनी जगह ते खड़े ही रहन। बस इत्थे ही खड़े रहन, नाल असीं बाद चों गल करदे हां। सो अखां नूं बंद करांगे, सिरां नूं झुकावांगे, प्रार्थना करांगे। पास्टर गुरमेल जी साडे विचकार ने, प्रार्थना करनगे अज दी जिहड़ी शिक्षा है ताकि परमेश्वर होर भी ज्यादा मजबूती दे। सब जान अखा बंद करिए, सिरां नूं झुकाइए। सब शक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर तेरी पवित्र हजूरी च आउणा, सजदा करदा, तेरे नाम की वडियाई करदा। दयालु ते कृपालु पिता, जो तुसी अपने सेवकां नूं अपनी हजूरी दे विच लैके आए हो, मैं तुहाडा धन्नवाद करदा पिता परमेश्वर। अज जो नौजवानों नूं सेध मिलूगी और ब्याहे हुए जोड़ियां नूं अपना वधिया जीवन बतीत करने के लिए अज शिक्षा मिलूगी। मैं धन्नवाद करना पिता परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, अज दे वचन के अनुसार हर एक नौजवान, हर एक जोड़ी
अपना जीवन सफल कर सके पिता परमेश्वर। तेरे दिते हुए रास्ते ते चल के तेरे आउंदे दिन तेरे नाल उठाया जाए पिता परमेश्वर। हर एक दे दिल नूं खोल दो पिता परमेश्वर। हर एक नूं बुद्ध देनी, ज्ञान देनी, वचन समझण दी पिता परमेश्वर शिक्षा देनी पिता, तां जो तेरे दिते हुए रास्ते ते अपना जीवन सफल कर लैण पिता परमेश्वर। सब ते वड्डी किरपा करनी, ये किरपा साडे उद्धार करता मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मंगदे हां, आमीन। सब बोलो हालेलुया। सो जवाना दे लई पास्टर अंशुला, जवाना नूं किस तरह प्रभु दे विच मजबूत होना है, वो जवान जिहड़े ने अलग उन्हां दे लई सिखाया जाएगा। और अगला समा जिहड़े साडे विचकार ने रेवरेंड सुप्रीम थापा, बच्चे भी जा सकते हैं, उधर भाग जाण बच्चे भी। सो रेवरेंड सुप्रीम थापा साडे विचकार ने अगला जिहड़ा समा है उन्हां दे हत्थ विच देवांगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे यह मौका मिला, यह मौका दिया कि मैं आप लोग के सामने खड़े होकर परमेश्वर की बातें बता सकूं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और उसी के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद भी करता हूं कि पास्टर गुरमेल जी ने अपने कलीसिया के द्वार को खोला, अपने हृदय के दरवाजे को खोला और भरोसा रखा परमेश्वर के जन पर, मुझ पर भरोसा रखा और मुझे ये मौका दिया कि मैं आप लोग के सामने खड़े हो सकूं फिर से एक बार और परमेश्वर की बातें बता सकूं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और क्यों ना हम सब प्रार्थना से शुरू करें आज की हमारी इस शिक्षा को, है ना। अगर बच्चे लोग को आप बाहर वहां भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। बच्चे लोग का वहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है, अगर जाना चाहे बच्चे लोग तो वहां जा सकते हैं, ठीक है। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाले, करुणा में परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यह समय दिया, यह मौका दिया कि फिर से इस कलीसिया में आकर आपके वचनों को मैं रख सकूं। उस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो भी कुछ आज के दिन हम लोग यहाँ पर सुनते हैं, समझते हैं, उसके अनुसार से हम अपने जीवन को जीने वाले बन सके। ऐसा करने में हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें। विनती प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, तो जैसे संत प्रीस ने जो है आप लोग को बताया, पास्टर गुरमेल जी ने आप लोग को बताया, आज जो है हमारा जो समय है वो एक सिर्फ प्रचार करने का नहीं है, परंतु हम सब सीखेंगे, है ना। वैवाहिक जीवन के बारे में हम लोग आज के दिन सीखेंगे, है ना। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है ना, उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। और आज हम यहाँ पे जितने भी जोड़े हैं, विवाहित हैं, हम सबका जोड़ा यकीनन ऊपर वाले ने, परमेश्वर ने हमें दिया है, इसीलिए आज हम एक हैं, है ना। अब हम विवाहित जीवन के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ही समझदार और पारिवारिक वातावरण को समझने वाला और बहुत ही अनुभवकारी हूं, इसलिए मैं आप लोग को सिखाने आया हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर अनुभव की मैं बात करूं तो हमारे बीच में से कई ऐसे होंगे जो शायद मेरे से ज्यादा अनुभव होगा आप लोग के बीच में, आप लोग के पास। कई लोग तो दादा दादी भी बन चुके होंगे, कई लोग नाना नानी भी बन चुके होंगे, कई लोग के बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब वो सास ससुर बनने के स्टेज रास्ते में भी होंगे, है ना। तो मेरा शादी का भी ज्यादा साल नहीं हुआ है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2009 में मेरा विवाह हुआ है और उस हिसाब से
मेरे ख्याल से 15-16 ही साल हुआ होगा मेरे विवाह का, है ना। तो अनुभव के हिसाब से मैं निपुण नहीं हूं सिखाने के लिए, लेकिन हाँ आप लोग के सामने एक परमेश्वर के भय में डरते हुए अगर मैं खड़ा हूं तो उसका कारण एक ही है, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है मेरे पास और उस वचन को लेकर मैं आप लोग के सामने खड़ा हूं, और वही बातें जो है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहती है, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, उस बात को मैं आज आप लोग के सामने रख सकता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं उस वचन को आप लोग भी सुनेंगे और सीखेंगे और उसे हम अपने जीवन में लागू करेंगे। आमीन, आमीन, गुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं किसी से कुछ पूछता हूं तो उसका वो प्रत्युत्तर दे, जवाब दे, है ना। अगर मुझे भी कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलेगा आप लोगों की तरफ से, तो मुझे भी ऐसा लगेगा पता नहीं यार ये लोग मेरी बातें समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मैं अपने आप में मेरा कॉन्फिडेंस जो है, मेरा आत्मबल जो है वो गिरता चला जाएगा। अगर आप लोग बोलेंगे, अगर मैं पूछूंगा हाँ जी ना जी एकदम जवाब देंगे, तो उससे मैं जोश में और जागृत में बना रहूंगा, मुझे लगेगा हाँ मैं सही जा रहा हूं, है कि नहीं। तो आप लोग का साथ भी मुझे चाहिए। सहमत है? बोलना है। सहमत है? गुड। सहमत है तो सहमत है, नहीं है तो नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है ना। सहमत है? हाँ, बोलना है। गुड। जो नहीं बोलेंगे मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगा हाथ धो के फिर, ठीक है। धन्यवाद। तो आज हम लोग देखेंगे विवाहित जीवन में अगर मैं परमेश्वर की बात करूं, परमेश्वर ने इस संसार को जब बनाया है ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, ठीक है। पृथ्वी सुनसान था, बेडौल था, उसके कोई आकार नहीं थे, पानी ही पानी था, गहरे पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा जो है मंडराता था, ठीक। फिर परमेश्वर ने उसके बाद दिन और रात करके अलग किया, और उसके बाद एक एक दिन करते हुए परमेश्वर ने इस संसार की रचना की, परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की। 5 दिन के अंदर में आज हम इस संसार की सारी चीजें जो भी कुछ देख रहे हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, समुद्री जलचर, ठीक है, मछली वगैरह, है ना, जंगली जानवर, पालतू जानवर, जो भी कुछ आप लोग देख रहे हैं, परमेश्वर ने 5 दिन के अंदर में वो काम खत्म करके रख दिया, ठीक। और उसके बाद परमेश्वर ने 6ठे दिन में कहा कि आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं, और मिट्टी ली, मिट्टी को साधा, और मिट्टी को साधने के बाद जो है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, खूबसूरत, अपने जैसा दिखने वाला, सिर्फ चेहरों से नहीं, हाथ पैरों से नहीं, स्वभाव से भी भविष्य के साथ में वो लेकर चलते हैं। इसलिए उन्होंने जो है जब इस संसार को बनाया तो किसी के अंश खत्म ना हो जाए, है ना, उसका अंश बना रहे, इस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की है। इसीलिए आज पेड़ पौधे, बीज वाले पेड़ पौधे भी हैं, है ना, बिना बीज वाले भी हैं, हर जानवर, हर जिसमें प्राण है, उस हर प्राणों में नर और मादा है, ताकि उसकी संख्या, उसका अंश जो है खत्म ना हो जाए। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आदमी और महिला और पुरुष को भी बनाया, ताकि वो वृद्धि होते जाए, बढ़ते चले जाए, वो खत्म ना हो, है ना। तो इस प्रकार से बनाया और परमेश्वर ने आशीष दिया कि तुम यहां रहो। फिर उसके बाद देखा कि इंसान का, मनुष्य का अकेला रहना आसान नहीं है ना। कोई तो उसके साथ साथ चलने वाला, उसके लिए जीवन साथी, कोई तो उसके लिए पार्टनर चाहिए, उसके जैसा ही दिखने वाला। फिर परमेश्वर ने, मेरे ख्याल से वो समय रहा होगा, मेरे ख्याल से पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया, है ना। आदमी को गहरी नींद में डाला, यानी कि बेहोश किया,
गहरी नींद में डालने के बाद एक पसली निकाला और पसली निकालकर जो है ठीक उसी के तरह दिखने वाला थोड़ा डिफरेंट नारी जाति का निर्माण किया। ठीक, और स्त्री को बनाने के बाद आस्ते आस्ते आदम को जब होश आया, आदम ने देखा उसके सामने एक खूबसूरत सी उसी के जैसा दिखने वाली नारी खड़ी है। ठीक, मैं जैसे आप लोगों से बात जानना चाहता हूं, जिस कल्पना कीजिएगा, कल्पना हम लोग कर सकते हैं ना, इशारा नहीं बोलना है, कल्पना कर सकते हैं ना। जिस कल्पना कीजिए आप इस संसार के पहले व्यक्ति हैं और कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हैं और आप गहरी नींद में हैं और नींद खुलते ही आपके जैसा थोड़ा सा डिफरेंट कोई व्यक्ति आपके सामने हो। यदि स्त्री है तो पुरुष आपके सामने हो, पुरुष हो तो स्त्री आपके सामने हो, और जब आप उनको देखें आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, आपका प्रत्युत्तर कैसा होगा, क्या करेंगे आप उसको देखते ही? सुनना चाहता हूं आप लोगों से। खुश होंगे? कौन कौन खुश होगा? खुश होने वाले लोग हाथ उठाएंगे, वाह मजा आ गया, आज तो मेरे जैसे ही कोई है ना, ऐसा खुशी होगा। और बाकी लोग, अगर मैं उस जगह में रहूंगा तो मैं हैरान हो जाऊंगा, मुझे खुशी नहीं होगी, मन में लड्डू फूटा, ऐसी खुशी नहीं होगी मुझे, है ना, मैं हैरान हो जाऊंगा, क्योंकि इस संसार का पहला व्यक्ति मैं हूं और कोई है ही नहीं। और अचानक से मेरे जैसा थोड़ा सा डिफरेंट जो है अगर कोई व्यक्ति आ जाए, मुझे हैरानी हो जाएगी, कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए, दुनिया भर के सवाल उठ जाएंगे। आप कहते हैं खुशी होगी, अगर आपके घर में ही कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आ जाए कुछ मांगने के लिए, आप तो सवालों की छड़ी खड़ी कर देंगे, है ना, खुशी कैसे मिलेगी? ठीक, तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन आदम का मैं उत्तर देखता हूं, आदम के सामने जब हवा को लेकर आया गया, आदम ने क्या किया? वो खुश हुआ, वो हैरान हुआ। हम दोनों के उत्तर मैं रख रहा हूं, आप लोग का उत्तर खुशी, मेरा उत्तर हैरान, दोनों उत्तर को रख रहा हूं। आदम के नजरिए से अगर हम देखें, आदम को क्या हुआ? क्या वो हैरान हुआ या खुश हुआ? आदम हैरान भी नहीं हुआ, खुश भी नहीं हुआ, उसने स्वीकार किया, ये मेरे हड्डी की हड्डी, मांस का मांस, लहू का लहू है, नर से निकाली गई नारी है, उसने स्वीकार किया। ठीक, तो इसलिए बाइबल हमेशा इस बात को स्वीकार करता है, बाइबल हमेशा ये बातें हमें सिखाती है, मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर भी अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, ये बाइबल का कथन है। सही बात है? कभी आपने ऐसा देखा है कि पति ने अपने माँ बाप को लेकर अलग हो गया और पत्नी और बच्चों को अलग कर दिया? कभी देखा है ऐसा? नहीं। ठीक है, क्योंकि जब पत्नी आती है तो हमारा खुद का एक नया परिवार शुरू होता है, नया जीवन शुरू होता है। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से विवाहित जीवन के लिए आशीषित किया। बाइबल स्पष्ट कहती है, यूहन्ना 10:10 में हम देखेंगे तो चोर तो आते हैं चोरी करने, घात और हत्या करने, लेकिन मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। ठीक है, विवाहित जीवन हम सबके जीवन में बहुत बड़ी खुशियां को लेकर आता है। इसीलिए विवाह करने के लिए मेरे ख्याल से कोई भी दुखी नहीं होता, हर कोई अपने जीवन में खुश रहता है, दुखी नहीं होता है। कोई ऐसा विवाह करने के लिए बड़ा दुखी हुआ हो? नहीं। और संसार की बात करें तो संसार तो बड़े खुश होते हैं, संसार तो एक से एक डायलॉग मारते हैं, शादी का लड्डू जो खाए पछताए, जो ना खाए क्या करे वो ललचाए।
है ना, बड़े ऐसे ऐसे डायलॉग निकलते हैं। हम सब अपने जीवन में बहुत खुश होते हैं शादी करने के लिए, क्योंकि ये ऊपर वाले की आशीष है। हर कोई चाहता है कि उसका अपना परिवार शुरू हो, उसकी अपने वंश शुरू हो जाए। सहमत है मेरी बात से? है ना? बोलिएगा, हाथ मत उठाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिएगा हाँ जी, ना जी, सहमत है, नहीं है, जो भी है, ठीक है, बोलिएगा, ठीक है ना? तो उसके बाद जब ऐसा हुआ, नॉर्मली हम लोग विवाह जब करते हैं, विवाह करने से पहले कोई भी माता पिता कभी भी अपने परिवार में जब किसी की विवाह का समय होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, राह चलते हुए कोई भी लड़का देखा, लड़की देखा, क्या शादी करा देते हैं? हाँ, नहीं करा देते हैं? इतने सारे लोग बोलिए पर्दे फट जाए, करा देते? नहीं कराते। उसकी भी एक प्रक्रियाएं होती है कि नहीं? हमें पता चलता है कहीं से, किसी के द्वारा, फलाने परिवार में, फलाने गांव में, फलाने जगह में, फलाने की लड़का है, लड़की है, शादी के योग्य है ना? तो हम लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। वार्तालाप, बातचीत लोगों से चलती रहती है। आजकल कलीसिया में है तो पास्टरों के द्वारा संचार जो है, आदान प्रदान होता है। और फिर उसके बाद जब आदान प्रदान होने के बाद जब पता चलता है तो वहां पर लड़के वाले भी जाते हैं, लड़की वाले भी जाते हैं। बैठ सकते हैं आप प्लीज, है ना? लड़के वाले भी जाते हैं, लड़की वाले भी जाते हैं, मिलते हैं, परिवारों का मिलन होता है, देखते हैं, सवाल जवाब होते हैं। सिर्फ उतना करने के बाद रिश्ता पक्का तय हो जाता है। हाँ, हो जाता है। कोई कह रहे हाँ, कोई कह रहे ना, मैं किस चीज को मानूं? उतना करने के बाद रिश्ते बन जाते हैं? हाँ, नहीं बनते। शायद किसी के बन भी जाते होंगे, दोनों राइट है अपने जगह में, लेकिन फिर भी उसकी और जांच पड़ताल करने के लिए और गहराई से जानने के लिए कई बार घर वाले कहते हैं कि भाई अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कि हम लोग एक बार देख कर तो आ गए। कई बार जाओ, बिना देखे भी, बिना बताए, बिना उनको इत्तला किए, बिना संचार किए, जाओ, जाकर देखो वहां के हालात कैसे हैं, उनके अड़ोस पड़ोस में उनके लोगों से पूछो, है ना? क्योंकि बताकर जाएंगे तो वो तैयार रहेंगे, बिना बताए जाएंगे तो हमें सच्चाई पता। ऐसा करते कि नहीं करते? करते हैं ना? हम जाते हैं, जब ये सब कुछ करने के बाद जाकर हम मोहर लगाते हैं, हाँ अब यह घर, यह परिवार, ये रिश्ते सही है। फिर जाकर हम शादी की रिश्ते को मोहर लगाते हैं। फिर इसका जैसे भी करना है, जिस प्रकार से भी करना है, अपना दोनों परिवारों के रजामंदी के अनुसार से उनसे बातचीत करके करते हैं। सहमत है यहाँ तक? सहमत है? गुड। इस तरह से हम लोग विवाह जो है हमारे जीवन में होता है। क्यों ये प्रक्रियाएं करनी पड़ती है? क्या कारण है ये सब चीजें करने का? क्यों ये सारी सिचुएशन, इन सारी परिस्थितियों को सामना करते हुए ये सारे चीजें हमें देखना पड़ता है? क्यों, क्या कारण है इस चीज के लिए? आप लोग अनुभवी हो, आप लोगों ने, कई लोगों ने अपने बच्चों की शादी भी कराए होंगे इसी परिस्थिति से होते हुए। क्यों हम ये चीजें करते हैं? हाँ जी, घर बार देखना बढ़िया है नहीं है, घर बार बढ़िया है कि नहीं है, साथ में रहना है, सारी जिंदगी साथ में रहना है। और गुड, अच्छा बोला आप लोगों ने। और हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो। बढ़िया परिवार मिले, है ना? गुड। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई व्यक्ति हमारे परिवार में आ जाए जो सही ना हो। अगर मेरे बेटी को गलत लड़का मिल गया, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी।
सारी जिंदगी भर का रोना होगा। अगर मेरे बेटे को गलत लड़की मिल गई, घर तोड़ के रख देंगे, घर बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। सही बात है ना? ये सारी बातें हम सोचकर, विचार करके, योजना बनाकर, जांच पड़ताल करके हम ये सब शादी के हम मोहर लगाते हैं। हाँ, ये परिवार ठीक है। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, इतना कुछ करके शादी करने के बावजूद भी कितने परिवार ऐसे हैं जो अपनी शादी से, जिंदगी से बड़े खुश हैं, कोई लफड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बड़े शांति के साथ जिंदगी चल रही है। कितने लोग का परिवार है अभी यहाँ पर? आप लोग सबका कोई लफड़ा नहीं? धन्यवाद। अभी मैं आऊंगा आप लोग के पास। अच्छा लगा आप लोग का कॉन्फिडेंस को देखकर। गुड, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब शादी की तैयारी होती है, पहले के समय में तो चलो मेरे ख्याल से बातचीत भी नहीं होती थी लड़के लड़कियों में, है ना? लेकिन आज हालात, परिस्थितियां बदलते जा रही है। आजकल एक ऐसा यंत्र हम सबके पास आ गया है कि मजे से बातचीत कर सकते हैं। और आजकल हमारे अभिभावक भी, हमारे माता पिता भी अनुमति देते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम लोगों ने तो एक साथ रहना, शादी करना है, एक दूसरे से बातचीत करो, जान लो, समझ लो। हम जानने का, समझने का समय भी हम लोग देते हैं और फोन में हम लोग लगे रहते हैं। ठीक है? यहां तक कोई सवाल? यहां तक नहीं है ना? है कोई सवाल सर? नहीं। गुड। तो उसके बाद जब यहां तक हम लोग क्लियर होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, फिर ऐसे समय में आप देखिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, शुरुआत में शादी से पहले बहुत बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं मुझे नहीं पता, किस तरह से बातें करते हैं नहीं पता, लेकिन घंटों बात करते हैं। ठीक? वो घंटों भी उनको ऐसा लगता है अभी अभी तो बात किया है। अगर हम मिलते भी हैं, घंटों समय बिताते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अभी तो आए हैं, अभी तो हमने बातें की है, बात खत्म नहीं होती उनकी। गुड, अच्छा है, होना चाहिए। एक नई जिंदगी की हम शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन वही जब शादी हो जाती है, शादी के बाद वही संबंध, वही बातचीत, वही संचार, मेरा जो विषय है वो संचार के विषय में है। वही संचार, वही तालमेल क्या हमारा बना रहता है? उसी तरीके से जैसे हमने शादी से पहले हमने बातें की थी, वही बातें हमारी प्रकार रहती है। हमने मैनेज किया हुआ है उसको। कहीं ना कहीं वो समय हमारा कम होने लगता है। जिम्मेदारी हमारी वो समय लेना शुरू कर देता है। ठीक? एक घटना है, एक गवाही मैं बताऊंगा। मैं जब राजस्थान, बांसवाड़ा एक जगह है राजस्थान में, वहां जब मैं जाता था तो उस समय में वहां तक ट्रेन नहीं थी। गुजरात के दाहोद एक जगह है, वहां तक ट्रेन जाती थी और दाहोद तक हम जाते थे, फिर वहां से ऑटो करते थे, है ना? तो एक ऑटो वाले के साथ में हमारी अच्छी बातचीत हुई, दोस्ती हुई। तो हमेशा जब भी मैं उधर जाऊं तो मैं उनको फोन करके बुलाता था, वो आता था और हमें हमारे मंजिल तक वो छोड़ता था। उस लड़की को देखा, गाड़ी चला रहा है, चैट बॉक्स में जाके बातें कर रहा है, मैसेज कर रहा है, गाड़ी भी चला रहा है, खूब लगा पड़ा है। मैंने बोला भाई कौन है? बंदी? हाँ भैया बंदी है। गुड, अच्छी बात है। तो कल के दिन इसी से शादी करेगा? पक्का भैया, इसी से करूंगा। गुड। आज जो इतना तुम बातें कर रहे हो, कल के दिन शादी के बाद भी बातें करोगे इतना? क्या उत्तर रहा होगा? आप लोग ऐसे गंभीर होके देख रहे हैं, ऐसे मत देखो यार, बोलो, जवाब दो आप लोग, है ना? इतना गंभीर नहीं होते। क्या शादी के बाद बातें कर पाएगा वो इतना? माताएं कह रही है ये पुरुषों की कमजोरी है, फिर तो नहीं कर पाएंगे।
तो मैंने बोला कि भाई अगर शादी के बाद भी अगर आप इतना समय नहीं दोगे उसको, उस लड़की के दिमाग में क्या सवाल जाएगा, क्या सवाल जाएगा। जिम्मेदारी पहले भी थी, पहले भी तुम काम करते थे, यही काम करते थे, ऑटो चलाना। शादी से पहले भी ऑटो चलाते हो, शादी के बाद भी ऑटो चलाते हो। शादी के से पहले इतनी समय देते थे, आज शादी के बाद समय नहीं दे रहे हो, क्या मतलब है इसका। अननेसेसरी मतलब अनचाहा सवाल उठे कि नहीं उठे। सवाल उठते हैं ना, सवाल उठेंगे। तो इस तरह से बातें हुए। तो उसके बाद ये सब बातें अभी तो ये बातें होने के बाद मैंने उसको समझाया, है ना। तो अभी हम लोग देख रहे कम्युनिकेशन के मामले में, शादी होती है, शादी के कुछ समय तक जब तक उसकी पत्नी उसको चंद्रमुखी नजर आती है ना, कि भाई उस समय में तो हमारे पैर जो है जमीन में नहीं होते, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए नहीं थकते। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी पत्नी दी है मुझे। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने इतना अच्छा पति मुझे दिया। मैं इस संसार का सबसे भाग्यशाली लड़का हूँ, लड़की हूँ। आपका धन्यवाद। हम धन्यवाद दिए नहीं रुकते, परमेश्वर का थकते नहीं है, धन्यवाद करते रहते हैं परमेश्वर का, है ना। और उसके साथ हम खुद बातचीत करते रहते हैं, कैसे हैं, आपने खाना खाया, आपने नहीं खाया, क्या कर रहे हैं, पति काम पे गया, क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। जब तक चंद्रमुखी नजर आती है तब तक हम उससे बातों में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन वही कुछ समय के बाद जब आपके छोटी छोटी बातों में बहस शुरू हो जाती है, तू मैं होना शुरू हो जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हमने शादी से पहले जैसा हमारा रिश्ता था, शादी के शुरुआत में जैसा रिश्ता था अभी तक वैसे ही है। हमारे बीच में कोई बहसबाजी नहीं है, एकदम बहुत स्मूथली चल रहा है हमारा जीवन। है क्या ऐसा? है कि नहीं है? अभी तो कुछ लोग हाथ उठा रहे थे थोड़ा देर पहले। नहीं है, बहसबाजी होती है छोटी छोटी बातों में। क्यों? हमारे शरीर का हार्मोन से बदलते हैं। पहले हम एक कुंवारी लड़की थे, फिर स्त्री बने, स्त्री के बाद हम मां बने। हार्मोन्स बदलता है, कई बार चिड़चिड़ापन भी आता है जब हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते। कई बार महिलाओं में तो ये समस्या भी होती है, महीने में, हर महीने उनका ये समस्या होता है, हम नहीं समझ पाते हैं। क्या वहां पर हमारी बहसबाजी नहीं होती? कई बार तो ऐसा होता है हम अच्छा बोल रहे थे तब भी हमें रिप्लाई, उत्तर उसका जो है गलत नजर आता है। मेरा हुआ है, मैं भी अपने अनुभव से बता रहा हूं। एक बार तो मेरी शादी से पहले हमारी बहस हो गई, ठीक है। दूसरा जो है, शादी के बाद भी हमारा वही सिलसिला शुरू रहा। शादी से पहले अब मैं सेवकाई करने वाला व्यक्ति हूँ। सेवकाई करते समय में हमारा सेवकाई कर रहा हूँ, कभी पैसे होते हैं, कभी पैसे नहीं होते। पैसे नहीं थे, शादी की समय नजदीक आ चुका है, तैयारी करनी है। मैंने अपने जगह में अपने दोस्तों को बता दिया कि ऐसा ऐसा है, इस तारीख को इतने बजे वहां शादी है, कृपया करके आप सब ने आना है और आशीर्वाद देना है। मैं कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर रहा हूँ आप लोग को लेकर जाने और लेकर आने का। आप लोगों ने अपने दम पर आना है, अपने दम पर ही आशीर्वाद देकर जाना है, मेरे तरफ से अपेक्षा ना करें। मैंने अपेक्षा किया था। अब हिमाचल शिमला में शादी हुई, दिल्ली से शिमला, कितने आ पाएंगे? जो खास करीब होंगे शायद 8, 10, 20 लोग वो आ पाएंगे, बाकी लोग तो कौन आएगा? नहीं आएगा। रिसेप्शन दिल्ली में करेंगे, वहीं पर हो जाएगा पार्टी उठी। ये इस प्रकार से मैं अपने दिमाग से प्लान करके चल रहा था। मैं आईएसबीटी में टिकट के लिए तैयारी कर रहा था, टिकट ले रहा था। हम लोग कितने जन होंगे? 10 लोग, 12 लोग। मैं उधर संचार कर रहा हूँ, हम लोग इतने लोग होंगे, 10 लोग, 12 लोग। फिर बाद में फोन आता है, सुप्रीम मैं भी आ रहा हूँ। फिर कोई और फोन करता है, हम भी आ रहे हैं। 10 से शुरू होते होते 50, 60, 100 तक लोग पहुंचने लग गए।
अब वहां तैयारी करने वाले की हालत खराब हो रही है। तैयारी करे तो अभी 20-25 लोगों का नॉर्मली तैयारी का हम लोगों ने प्लानिंग बनाया था, तो अब लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो समझ सकते हैं दिमाग में कैसा करके युद्ध चल रहा होगा उस समय में। तो हम लोगों की बहसबाजी हो गई, है ना। फिर उसके बाद वहां पर तो जैसे तैसे एक दूसरे को समझाया, परमेश्वर के भय में पढ़े और विवाह हुआ। शादी के बाद यही चीजें, है ना, हार्मोन्स बदला, फिर वो गर्भवती हुई। गर्भवती होने के समय में शायद शुरू से अकेला रहा हुआ व्यक्ति हूँ, परिवार के साथ कम रहा, किसी ने सिखाने वाला समझाने वाला नहीं था कि ऐसे परिस्थिति में ऐसा होता है, ध्यान दिया होता है, शांत रहना ही हल है, किसी ने सिखाया नहीं था जिंदगी में। तो शादी हुआ, जब वो माँ बनी, गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद शायद उनका समस्या कुछ और रहा होगा, उल्टी वगैरह होना, पीली चीजों को देखकर उनका मन खराब होना, ये सब चीजें थी। मुझे ये सब चीज की जानकारी थी नहीं। चलो खाना खाने, क्या बनाया है, राजमा, नहीं खाऊंगी। यार क्या मतलब है नहीं खाऊंगी यार, इतना मेहनत से बनाया है ना। बहस शुरू। फिर उसके बाद कुछ और बातें हुई, चलो थोड़ा सा घूम लो, नहीं जाना है। भाई क्या हो गया, जब थोड़ा सा घूमोगे थोड़ा सा शरीर भी अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा, थोड़ा घूम फिर कर लो। आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। यार क्या मतलब है नहीं जाऊंगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, बहस हमारी हो रही है छोटी छोटी बातों पे। तब उसके बाद एक दिन तो मैं इतना गुस्सा हो गया, इतना चिड़चिड़ा गया, गुस्सा हुआ कि मैंने उसे कहा कि देखो, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं, आप मुझे छोड़ दो। मैंने बोला ऐसे। जब मैंने ये बातें बोली तो परमेश्वर ने तुरंत मुझसे बातचीत किया मूसा के द्वारा। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया था इजरायलियों को प्रतिज्ञा की भूमि में लेकर जाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा था चट्टान से क्या कहना, चट्टान को क्या करने के लिए कहा था, चट्टान से कहना पानी दे, वो पानी देगा। लेकिन मूसा ने इजरायलियों की कुड़कुड़ाहट को सुन सुनकर इतना वो बेचारा परेशान हो गया कि उसने जाके चट्टान को क्या किया, दे मारा 2 लाठी। उस एक घटना से मूसा जो है उस प्रतिज्ञा की भूमि में जा नहीं पाया। परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बातचीत किया कि सुप्रीम, मैं तुम्हारे को आशीष करना चाह रहा हूं और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। मैंने तुरंत माफी मांगी, फिर उसको सॉल्यूशन हुआ, माफी मांगा, उन्होंने माफ किया और आज मैं आप लोग के सामने हूं। तब इस तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारे परिवार में छोटी छोटी बातों पर कई बार बहसबाजी होते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं ना घटी हो। बहसबाजी होना, थोड़ा बहुत तू मैं होना। और जब हम बहसबाजी करते, जब थोड़ी बहुत हमारी खिटपिट शुरुआत हो जाती है, पति अपना गुस्सा प्रकट करने लगता है। हम इमोशन, इंसान है, जीवित है, इमोशंस, भावनाएं हमारे अंदर है और भावनाएं ऊपर नीचे होती है। गुस्सा आता है तो क्रोध दिखता है, लड़ाई दिखता है, और भावुक होते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, खुश होते हैं, दांत दिखते हैं, ही हंसने लग जाते हैं, है ना। हम इंसान है, जीवित है, भावनाएं में हम जीते हैं। हमेशा एक ही भावनाएं कभी भी नहीं रहती। ठीक? जब ऐसी चीजें होती है तो बाइबल स्पष्ट कहता है कि क्रोध कर पर पाप ना कर। लेकिन हम लोग कई बार जो है क्रोध तो करते हैं, क्रोध के साथ साथ पाप भी करना हम शुरू कर देते हैं। हम बातें छुपाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, फिर उसकी सोच पता चलने लगता है, उसका व्यवहार दिख जाता है, गुस्सा, क्रोध, ये सब चीजें कई बार दिखता है। डाह, शक, एक दूसरे पर डाह करना, एक दूसरे पर शक करना, है ना। कई सारी चीजें जब दिखने लग जाती है तो हम बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। हम अपना संचार करना बंद कर देते हैं, उतना ही हम बताते हैं जितना बताना शायद जरूरत हो, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वह संगति करे,
इसीलिए परमेश्वर भी हमेशा हर दिन जो है मनुष्य से मिलने आया करता था, है ना। और इसीलिए परमेश्वर ने स्त्री को बनाया, हवा को बनाया कि दोनों साथ रहकर संगति करे, कुछ भी चीजें अपने तक छुपा के ना रखे। लेकिन जब हम गलती करते हैं, ऐसी कुछ चीजें नजर आती है, जब हम दूसरे को समझने लग जाते हैं, तब हम उसी अनुसार से अपने दिमाग से काम करना शुरू कर देते हैं, बातें छुपाना शुरू कर देते हैं। जब पति पत्नी में कुछ ऐसे शुरुआत में खींचपीट होता है, अनबन होती है, खींचपीट और अनबन के साथ जब जिंदगी शुरू होने लगती है, और पति संसार ने ऐसा सोच पुरुषों को दे दिया है, संसार ने थप्पा लगाया है पुरुषों के लिए मर्द नाम का। हम पुरुष प्रधान समाज में ऐसे जीते हैं कि सब कुछ पुरुष ही है ना। संसार ने ऐसा थप्पा लगाया है, मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। ऐसे ही है ना, समाज ने हमें ये सिखाया है ना, मर्द को क्या नहीं होता, दर्द नहीं होता। एक लठ मार कर देखो तो दर्द होता है कि नहीं होता है, होता है ना। लेकिन संसार ने हमें ये चीजें सिखाया है, मर्द को दर्द नहीं होता। तुमने लड़की ब्याह करके लाया है, वो तुम्हारी गुलाम तो नहीं कहूंगा, वो तुम्हारे अधीन में है, तुम्हारे नीचे है, तुम जैसा मर्जी उसके साथ व्यवहार करो। अगर आपने अपनी पत्नी को नहीं संभाल पाया, समाज ये भी कहना शुरू कर देगा, क्या है तो एक पत्नी संभाल नहीं पा रहा है, अब मर्द बन, लगा एक कान पे। ऐसी बातें भी संसार सिखाती है। मैं उसमें से वो व्यक्ति हूँ। मैंने भी अपने भैया को, जब मेरा भैया ने शादी किया था, भैया ने लेकर आया था, गांव की लड़की लेकर आया था, तो शहरों में घुलना मिलना थोड़ा सा उस वातावरण में ढली नहीं थी, है ना। मैंने अपने भैया को बोला ये बातें, मैं क्या कर रहा है, मर्द बन, लगा उसके, सिखा ढंग से। आज मैं अपना शादी करने के बाद, आज मैं क्षमा याचना, मैंने अपनी भाभी से माफी मांगा है, ऐसी बात नहीं है। संसार ऐसे हमें सिखाती है। क्यों? ये सोच मेरी कहां से, मैं भी बिहार में पैदा हुआ, भारत का हूं, मैं बिहार में पैदा हुआ। बिहार में किस प्रकार की मानसिकता है पत्नियों के प्रति हम सब जानते हैं। मैं भी वहीं से निकला हूं, मेरी भी वही सोच थी, ठीक है। तो जब हम ऐसा लड़ाई होती है, जब ऐसी बातें होती हैं, तब उसके बाद अगर हम संसार की बातों पर हमने यकीन किया है, ठीक है, नहीं तो फिर अंदर ही अंदर हम घुटना शुरू कर देते हैं। अंदर ही अंदर हम अपने आप को संघर्ष करने लग जाते हैं। फिर उसके बाद यार दोस्त ढूंढना शुरू कर देते हैं। यार दोस्त ढूंढते हैं, हर कोई नहीं, खास यार, है ना, मित्र को ढूंढते हैं, और एक संतरा लेकर आते हैं, खंबा, है ना, खंबा लेकर आते हैं, खंबा खोलते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं, यार तू मेरा भाई है, तू मेरा जिगरी दोस्त है, बस तुझे बता रहा हूँ, किसी को मत बताना। वो भी मजे लेता है, स्वाद लेता है, अरे यार चिंता ना कर, तू मेरा भाई है, किसी को नहीं बताऊंगा, तू बता यार क्या बात है। जैसे एक पैक अंदर जाता है, मन की बातें निकल कर आती है, अरे यार तेरे भाभी ने जीना हराम कर दिया, नागिन है नागिन, डसना शुरू कर दिया है, डायन है डायन, कुछ भी बोलो उल्टा समझती है, यार घर को जहनुम करके रख दिया है, जीना हराम कर दिया है। पता नहीं वो दिन कौन सा था जिस दिन मैंने इसको पसंद किया और इसे शादी की, जिंदगी खराब कर दी भाई। भाई तू जब शादी करियो तो सोच समझ के करियो, मेरी जैसी गलती मत करियो भाई। करते कि नहीं करते हम पुरुष लोग अपने दोस्तों से मन की बातें करते हैं? ये सच्चाई है जिंदगी की, इस तरह से हम करते हैं। और वहीं महिलाएं भी कम नहीं होती। महिलाएं क्या करती है, अपने जब ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो अपना मन की बात करना हो, तो किससे करती है अपने मन की बात? पता आप लोग को? क्यों नहीं पता होगा? किससे? माँ से, सीधे। क्योंकि आजकल तो कम्युनिकेशन में आ गया ना फोन, है ना, सीधे माँ को फोन मिलाएंगी। अजी आज ऐसा हुआ, इन्होंने तो गुस्सा किया, हाथ उठाया मुझ पर, ये है वो है, मतलब जो भी बातें हैं बताएंगी।
और माँ भी बड़े स्वाद लेकर सुनती है, अच्छा तुझे मैंने मार खाने के लिए भेजा है, अपने पूरे बिस्तर उठा, आजा। जब वो तुम्हें लेने आएगा पंचायत बैठाऊंगी, नाक रगड़वाऊंगी, माफी मांगवाऊंगी, तब भेजूंगी। ऐसे सलाह मिलते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? ठीक है, देखो मैं कंफर्म हूं, महिला कह रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें घटती हैं। अब आप ये बताओ, आपकी इन सारी घटनाओं में परमेश्वर कहां है? बाइबल कहती है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से, बोलिए, यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कितने लोगों ने यहोवा पर भरोसा रखा? हरकतों से तो लग ही नहीं रहा आप लोग यहोवा पे भरोसा रखते हैं। जब हमारे पास समस्याएं आती है, हम अपना समस्या का समाधान करने एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। हम उससे समस्या का समाधान ढूंढ रहे होते हैं जो खुद भी उसी नाव में सवार है जिस नाव में हम सवार हैं। और यहां तक कि कई बार जब हम ये कम्युनिकेशन करते हैं, बाइबल कहती है कि क्रोध करो पर पाप मत करो, लेकिन जब हम जब ऐसी घटनाएं घटती है तो कई बार हम एक दूसरे को जंग जीत गए, ठीक है। तब उसके बाद जब ऐसा होता है, कई लोग, हम लोगों में से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम लोग बात करना बंद कर देते हैं एक दूसरे से, ठीक है। हम कई लोग एक दूसरे से बात करना बंद करते हैं। एक दिन 2 दिन के लिए बात बंद कर नहीं करते। इतना गुस्सा, इतना ईगो पता नहीं कहां से आता है, महीनों महीनों हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बात नहीं करते। कई लोग खाना नहीं खाते। खाना से किस बात की दुश्मनी है भाई? खाना नहीं खाते। कई बार ये आंखों की झुर्रियां यहाँ पर चिंता के कारण से, रिश्ते अच्छे न होने के कारण से ये काले हो जाते हैं। हम सोचते हैं किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप से रह के मुंह फुला के अपना काम करते रहेंगे घर पे, किसी को पता नहीं चलेगा। आपका चेहरा बता चुका होता है पूरे गांव में, कुछ तो गड़बड़ है। आप सोचते हैं मैं मर्द हूं, किसी को पता नहीं चलूंगा, मैं बात ही नहीं करूंगा उससे। उसके नखरे ऐसे है कि बात नहीं करते, खाना नहीं खाते, बार बार खाना खाते हैं, यार दोस्तों के घर में, रिश्तेदारों के घर में खाना खाने चले जाते हैं। रिश्तेदार भी कहता होगा यार क्या बात है, कभी नहीं आता था खाने के लिए, आजकल हर दिन आ रहा है खाने के लिए, घर में सब सही तो चल रहा है। न चाहते भी पता चल चुका होता है। हम लोगों में भी बीच में अभी कितने लोग ऐसे होंगे जो हम, अगर हमारे बीच में ऐसी कुछ खिटपिट हो जाए, आज भी हम मुंह फुला के बैठ जाते हैं। एक ही छत के नीचे, एक ही घर पे, एक ही बिस्तर में हम लेटते सोते हैं, एक का चेहरा इधर घुमा होता है, एक का चेहरा इधर घुमा होता है, हम बात नहीं करते। गलती से अगर शरीर में हाथ पैर लग भी जाए, टच हो जाए, तो ऐसे करके हम फेंकते हैं जैसे कोई बम का धमाका किसी ने किया हो, ऐसे फेंकते हैं, हम बात नहीं करते। क्यों? किस बात का ईगो है? ये सारी चीजें होती है ना। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में जो है संसार नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे जो भी हो, जैसा भी परिस्थिति क्यों हो, संसार बना रहना चाहिए। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है, द्वार पर ही शैतान खड़ा है सिंह की नाई, कब मौका मिले और तुम्हें फाड़ खाए। वो परिस्थितियां जब होती है, जब हम उसको अच्छे से हैंडल नहीं करते हैं, तब हमारा परिवार टूटने के कगार में आता है। आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। क्यों? यही कारण है। तलाक होने का सबसे ज्यादा कारण ये, हम मसीह लोगों में भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संसार की हम बातें करें, हम मसीह लोगों में भी आजकल सबसे ज्यादा तलाक हो रहे हैं। क्यों?
हम परमेश्वर को समय नहीं देते, परमेश्वर को मौका नहीं देते, बल्कि उसको मौका दे बैठते हैं जो द्वार पर ही खड़ा है सिंह की नाई। कब मौका मिले और फाड़ खाए शैतान, हम उसको समय दे देते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे उदाहरण के लिए 2020-21 में क्या हुआ था पता है आप लोग को? 2020-21 में क्या हुआ था पता है? आप लोग बड़े गंभीर हो गए। पता है कि नहीं है? जोर से बोलो। कोरोना आया था। क्या कोरोना ने बता कर आया था, हे भारत वालों मैं आ रहा हूं, संभालो अपने आप को, बोला था? नहीं। जब ये आया था इसने पूरे संसार को तबाह कर दिया। सहमत है? पूरे संसार को, सिर्फ भारत को नहीं, पूरे संसार को इसने तबाह कर दिया। लेकिन उस समय में सरकार ने ऐसे कुछ कदम उठाए जिसके कारण से कोरोना जो है नियंत्रण में आया। वो कदम क्या था पता आप लोग को? 4 कदम लिए थे सरकार ने। क्या था बताइए? बस यही 2 जोड़े बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या है? 2 गज की दूरी। भाई वो 2 जोड़े आप ही हो यार, औरों को मौका दो, ठीक है? 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, और माता जी और क्या हुआ था बोलना है, और सैनिटाइजर लगाना, और जो जहां है वहीं रुक जाओ। लॉकडाउन लगाया सरकार ने। तुम्हारी जरूरतें हम पूरी करेंगे, लेकिन तुम जाओ वहीं रहो और दूरियों में रहो और हाथ धोते रहना, सैनिटाइज करते रहना। सरकार ने ये नियम निकाला। फिर उसके बाद सरकार ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लगाए। फिर उसके बाद एक चीज का उत्पादन हुआ, वैक्सीन। वैक्सीन को लगाने के बाद फिर से हालात, परिस्थितियां पहले के जैसे हो गए, सामान्य हो गए। उसी प्रकार से हम घर परिवार की पारिवारिक जिंदगी में कितने लोग इस बात को जानते थे कि भाई मैं शादी कर रहा हूं, मेरे परिवार में जो लड़ाई झगड़ा 100% होगा, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। है कोई पहले से तैयार रहा हो? माताओं तैयार थे आप? माता जी आपसे पूछ रहा हूं, तैयार थे आप? मैं ऐसा ही हूं, मैं इसीलिए देखूं, सबको देख रहा हूं मैं। हम तैयार नहीं होते क्योंकि हमें पता है कि हम अपने परिवार को अच्छे से अच्छे चलाने की कोशिश करेंगे। हम इन चीजों को अनुमति नहीं देंगे अपने परिवार में, है कि नहीं? लेकिन किसी न किसी तरीके से हमारे परिवार में खिटपिट होते हैं, लड़ाइयां होती है। अगर लड़ाइयां हो गई अब उस परिवार में, हम क्या करें? अलग हो जाएं? नहीं, अलग होना हल नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहती है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे, ठीक है? तब उसके बाद तो फिर हमें क्या करना चाहिए? वही शादी विवाह ऐसा जीवन है जिसको जीने के लिए हम इतना खुश रहते हैं, है ना? हम लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। जिसकी जो क्षमता है, जिसकी जो औकात है, जिसकी जो जितना कर सकता है उस तरह से करते हैं, है ना? एक दिन की शादी के लिए हम लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तक कि हर किसी की चाहत है कि चाहे अगर हम मसीह शादी करेंगे तो हर लड़कियों की चाहत होती है कि मैं गौन पहनकर शादी करूं, है कि नहीं? और गौन सस्ता है नहीं, 45, 50, 60 हजार से शुरुआत है उसका रेट। सिर्फ 1 घंटा पहनेंगी वो शादी के दिन, फिर उसका जिंदगी में दोबारा वो गौन पहन पाएंगे? हाँ, नहीं पहन पाएंगे। जिंदगी में दोबारा वो गौन नहीं पहनेंगे। लेकिन फिर भी नहीं, मुझे गौन पहनना है, लाखों खर्च करेंगे, कर्जदार हो जाएंगे। यहां तक कि लोग कहते हैं कि भाई जिंदगी में अब कभी कर्जदार हो ना हो, लेकिन 2 बार कर्जदार हो जाते हैं, एक शादी में और दूसरा घर बनाने में।
है ना, हम इतना खर्चा करते हैं, हम लोगों से कहते हैं, लोगों को निमंत्रण कार्ड देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, क्या लिखकर बुलाते हैं? कार्ड में क्या लिखा होता है? कृपया करके आए और वर और वधू को आशीर्वाद दें, ये लिखा होता है ना। क्या कोई भी व्यक्ति जिसको आपने बुलाया है, माता जी, है ना, क्या? हाँ, ध्यान से सुनना है, ठीक है। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति जब आता है विवाह में आशीर्वाद देने के लिए, क्या किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा जीवन संघर्षमय रहे? नहीं, हर कोई अच्छा आशीर्वाद देता है, कूदो फलो कूदो नहाओ, है ना, अपने तरीके से हर कोई आशीर्वाद देता है, अच्छा आशीर्वाद देता है। जब इस प्रकार से हम जीवन जीते हैं, है ना, फिर भी हमारे परिवार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और असमझदारीता होते हैं, कई सारी चीजें हमारे जीवन में होकर होते हैं, चीजों से होकर गुजरते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हमारे परिवार में ऐसी चीजें होती हैं, आप लोग का ध्यान इधर ही है, उधर तो नहीं है ना? मैंने क्या कहा था? हाँ? मेरे घर में, मेरे घर में, अच्छा, धन्यवाद। प्लीज इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? समस्या वो हर किसी के घर में वो समस्या होंगे, ऐसे समय में हमें करना क्या चाहिए? बाइबल कहती है, जब तुम प्रार्थना करो दरवाजा बंद करो और गुप्त में जो तुम्हारा परमेश्वर है कि नहीं माता जी? माता जी जागिए, सुबह हो चुकी है, ठीक है। तो जब हम लोग दरवाजा बंद करना है अपने पारिवारिक जीवन में, लॉकडाउन लगाना है, हम लोगों को बताने जाते हैं, उसको करने के बजाय हम दरवाजा बंद करें। जैसे उदाहरण के लिए आजकल मोबाइल सबके पास है, अगर मोबाइल खराब हो जाए, ठीक है, काम करना बंद कर दे, तो मैं अगर उस मोबाइल को लेकर जाऊं, जैसे उदाहरण के लिए टैबलेट खराब हो जाए, मैं मोटर मैकेनिक के पास जाऊंगा या बिजली वाले व्यक्ति के पास जाऊंगा, कहूंगा यार तू बिजली का काम करता है भाई, ये मेरा ठीक कर दो। वो क्या कहेगा? हाँ, वो कहेगा मोबाइल वाले को, भाई तुम कर दो ना, आपको तो आता है, बिजली का काम इतना अच्छा करते हो यार, कर दो ना, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कोशिश तो करो, ठीक हो जाएगा। हाँ, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। एग्जैक्टली, जिसको जिसने बनाया है वही व्यक्ति उस चीज को सही कर सकता है। मैं अगर मेरा बाइक खराब हो जाए, मैं ये मोबाइल वाले के पास लेकर जाऊं, उसको कहूं कि मेरा बाइक ठीक कर दो, नहीं हो पाएगा। जिसने जिसको बनाया है वही उस चीज को ठीक कर सकता है। आपको और मेरे रिश्ते को किसने बनाया है, किसने तैयार किया है? परमेश्वर ने। तो आपके रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए आप परमेश्वर के पास जाएंगे या फिर अपने माता जी को, यार दोस्तों में, पड़ोसियों में, सखी सहेलियों को बताने जाएंगे? कहाँ जाना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए। कितने लोग हैं हम लोग जो है उस ऐसे परिस्थिति में हम अपने घर पर जाकर दरवाजा बंद करके हम परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करते हैं। बहुत कम। यही चीजें हम नहीं कर पाते, यही चीजें छोड़ के सब कुछ हम कर लेते हैं, लेकिन यही चीजें हम नहीं करते, हम चूक जाते हैं। हमें यही चीजें करनी है। जैसे कोरोना से सरकार ने हमें बचाया, लॉकडाउन लगाया, हम जहां हैं वहीं हमें रोका, उसी प्रकार से ऐसे रिश्ते में हमें भी अपने घर में, अपने परिवार में हमें लॉकडाउन लगाना है। गुप्त में वो परमेश्वर जो है, जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसके पास जाना है और उससे विनती करना है।
अपने रिश्तों को परमेश्वर के हाथों में देना है। हमारे रिश्ते जो है परमेश्वर के साथ में, पति का रिश्ता परमेश्वर के साथ में, पत्नी का रिश्ता परमेश्वर के साथ में, और पति और पत्नी दोनों एक समान होना चाहिए, है ना। लेकिन जैसे हालात बदलते हैं हमारे व्यवहार के द्वारा, हम संसार हमें देना शुरू कर देता है कुछ कुछ बातें। ओए, तेरी पत्नी तो बहुत सिर्फ मर्दों से बात करती है, तेरी पत्नी के चाल चलन ठीक नहीं लग रहे, ध्यान दे, कहीं पता चल गया तेरा कालिक लगा दे तेरे चेहरे में। कौन बोलता है ये सब बातें? हम शक नहीं कर रहे होते, लेकिन समाज, हमारे अपने लोग जो है बीज बो चुका होता है। अगर हम जिससे प्यार करते हैं, हम उसके अधीन रहते हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इससे परमेश्वर से बढ़कर उदाहरण क्या हो सकता है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। अगर वही प्यार मैं अपनी पत्नी से करता हूं और मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताना, उसे बातचीत करना, उसके कामों में मदद करना शुरू कर दूं, संसार क्या बोलना शुरू कर देगा? संसार छोड़ो, आपके घर से ही आवाज आनी शुरू हो जाएगी। क्या कहेंगे घर के लोग पता है? क्या कहते हैं? क्या बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, चोरू का गुलाम। घर से ही ये बातें शुरू होने लगती है। अपने घर में अपने परिवार का मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, क्या वो गुलामी है ना? लेकिन संसार हमें क्या कहता है? जोरू का गुलाम। और उसी चक्कर में, उसी ईगो में आकर ये मेरा काम है, चुपचाप से कर। और ज्यादा अगर कुछ पत्नी अगर पूछेगी काम पे जाया करो, काम करते कि नहीं, ये है वो है, मतलब थोड़ा सा घर पे को लेकर अगर पति पर कंट्रोल करने की कोशिश करे, माँ मत बन, लुगाई है, लुगाई बन के रहा कर, माँ मत बनाकर, ऐसी बातें करते हैं। जब मैं ये सारी चीजें, संसार की सोच को, अपनी बातों को जब मैं सोचता हूँ, जब मैं बाइबल में इसको ढूंढने की कोशिश करता हूँ, बाइबल में कहीं नहीं पाया। ठीक है, बल्कि गलाती 5 का 19-20, 18-19-20 में देखता हूं शरीर के काम। कोई पढ़ देंगे गलाती 5 का 18-19-20? और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था, शरीर का देखना है, वो अपने आत्मा वाला चल गया। 22 में आ गया, 18 में चलेंगे नहीं, उससे ऊपर। पर जे तुसी आत्मा दी गवाही ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। 19 से पढ़ना, 19 से शरीर के काम हाँ 19 से, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, तोड़ना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, था, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना हो। सिंपल सी बात है। शरीर के काम में क्या है? डाह है, ईर्ष्या है, लड़ाई है, झगड़े हैं, जादू टोना है, बैर भाव है, लीला क्रीड़ा है। ये सारी चीजें जो है किसके काम है? किसके काम है ये सारा? माताओं बहनों, किसके काम है? शरीर के। यहाँ पे शैतान ना लिखा है, इसमें शरीर लिखा है। ठीक है, शरीर के काम। अच्छा बोला आपने, शैतान का। ठीक है, ये शरीर के काम इस प्रकार से लड़ाई झगड़ा डाह ईर्ष्या
लीला क्रीड़ा, मतवालापन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर भाव, ये सारे काम शरीर के काम है। जो शरीर के अनुसार से जीते हैं वो ये सारी हरकतें करते हैं। आप अपने आप को जांचो, अपने आप को सोचो कि मेरे काम किस प्रकार के हैं। भले ही शायद आज मैं मस्जिद में हूं, मूर्ति पूजा नहीं कर रहा, जादू टोना नहीं कर रहा, डाल मस्जिद लोग करते कि नहीं करते? हाँ, जोर से बोलो ताऊ। नहीं करते। हाँ, नहीं करते? करते हैं। आपके पास्टर जी कह रहे करते, तो मैं क्या कहूं? डाह, ईर्ष्या, लड़ाई झगड़े, शक करते कि नहीं करते? हम करते हैं। अगर हम ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है, जो नहीं करते अच्छी बात है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, है ना, कुछ लोग नहीं करते होंगे, अच्छी बात है। हम अपने आप को जांचें। अगर ये चीजें हमारे जीवन से हो रहा है, हम ये चीजें कर रहे हैं ना, हम शरीर के आधार पे चल रहे हैं। आपका पति बड़ा अच्छा है, हैंडसम है, किसी लड़की से बात करते हुए दिख गया हमें, अच्छा कौन थी? अब मुझ में वो बात कहाँ रही? जाओ उसी के पास, वही सब कुछ है, वही खाना देगा, यहाँ क्या करने आए? ऐसे ऐसे शब्द भी हम निकालते हैं, है ना। और वही पत्नी किसी आदमी से बात करते हुए दिख जाए, फिर क्या होगा? कौन था? मेरा कसम, मेरा यार, गरी जा, यहाँ मत आइयो, टांगे तोड़ दूंगा, घर में घुसेगी तो वहीं जा, उसी के पास जा। सखी तो है ये, डाही तो है। अरे यार सुनो, पड़ोसी ने ना 44 इंच का LCD लेकर आया है, मस्त है, हम भी लेकर आएंगे, हमें भी चाहिए। शायद भले ही वो हमें जरूरत ना हो, हमें भी चाहिए। फलाने ने बड़ी अच्छी गाड़ी ली है, अब हमें भी गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी हमें भी लेना चाहिए। क्या है ये? क्या कहेंगे इसको? आप लोग खुद ही बताओ, क्या कहेंगे इसको? है ना, दा, शक, ये सारी चीजों का जड़ एक ही है। शरीर के काम करने के जो हम लोगों ने सारी बातें बताई, सारे चीजों का काम एक ही है, विश्वास और अविश्वास। हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जो परमेश्वर पर विश्वास करता है वो अपने से उत्तम दूसरों को समझता है। बाइबल स्पष्ट कहती है, अपने से उत्तम औरों को समझो, पौलुस कहता है ना। हम अपने से उत्तम समझ ही नहीं पाते। हम पति पत्नी में जब वार्तालाप भी करते हैं, बातें भी करते हैं, तो हमारे बातों में जो है एक जीव की धुआं नजर आता है। जब हम कुछ बातें करते हैं, मैं सही हूं, ये जो मैंने बोला वही सही है, तो दिमाग नहीं है तुम्हारे पास। अक्ल घास चरने गई थी, ध्यान करने गया था, मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। कई बार हम ऐसी बातें भी करते हैं, हमारे बातों में मैं विजेता हूं, मुझे ज्ञान है, मुझे समझ है, तुम्हारे को कुछ पता नहीं, तू ना समझ है, ये वाली भी खुशबू रहती है हमारे वार्तालाप में। होता है कि नहीं होता है? इसीलिए हमारे विवाहित जीवन में हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना बहुत जरूरी है, और उसके अनुसार से हमें जीवन जीना बहुत जरूरी है। और हमारी बातों में हम जीवन जब जीते हैं तो शरीर के अनुसार से नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार से हमें जीवन जीना चाहिए। किसके अनुसार से?
आत्मा के अनुसार से हमें जीवन जीना चाहिए। वही गलाती 5 का 22 और 23 हम देखें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। सिंपल सी बात है, प्रेम, दया, धीरज, नम्रता, विश्वासयोग्यता, संयम, कृपा, करुणा, भलाई, है ना, ये आत्मा के कार्य है, आत्मा के फल है। जब हम आत्मा के अनुसार से जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार से जब हम जीवन जीते हैं, तो हम इस तरीके से हम अपने जीवन को जीते हैं। हमारे पारिवारिक जीवन में भी ये चीजें नजर आती है। हम एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना शुरू कर देते हैं, हम एक दूसरे का आदर करना शुरू कर देते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, हम एक दूसरे के प्रति धीरज रखते हैं, एक दूसरे के प्रति धीरज रखते हैं, हम एक दूसरे के प्रति धैर्य रखते हैं, एक दूसरे का आदर, एक संयम रखते हैं। ये सारी चीजें हमारे जीवन में होने लगता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। इसलिए हमारे विवाहित जीवन में हमारा एक दूसरे के प्रति संचार होना और परमेश्वर का उपस्थिति होना, हमारे परिवार को परमेश्वर के हाथों में देना चलाने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। सहमत हैं आप लोग? क्या कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है, गलती हुई है? हम गलतियां करते हैं, हाँ? अरे यार, इतने सारे लोगों कुछ तो बोलो यारो, हाँ? क्यों ना हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें अपने लिए। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु से हम माफी मांगे अगर हमने इस चीजों में चूके हैं। अपने पारिवारिक जीवन में परमेश्वर को स्थान देने में हम चूके हैं, और अपने पारिवारिक जीवन में हम वार्तालाप करने के लिए हम लोगों ने गलती की है, और हमें लगता है कि हाँ, हमसे चूक हुई है। तो हम परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे माफ करें। ये समय आप लोग का है ना? जब हम बाइबल स्पष्ट कहते हैं कि जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं तो वो हमें माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य ठहरता है ना? तो ये समय आपका है, परमेश्वर से आप माफी मांगे। यस पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। मैं अपने आप को आपके हाथों में रखता। परमेश्वर पिता, सच है प्रभु जी, मुझसे कई बार चूक हुई है, मैंने भी गलती की है परमेश्वर पिता। अपने रिश्ते में कई बार प्रभु जी मैंने अपने आप को पहला स्थान दिया है आपको देने की जगह। कई बार परमेश्वर पिता मैंने क्रोध में पाप किए हैं परमेश्वर पिता, मुझे माफ करें। और यहाँ हमारे सभी माताएं भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में रखते हैं। इनसे भी वो गलतियां हुई है, वो चूक हुए हैं परमेश्वर पिता। इन्हें प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ। इनके जीवन में आप कार्य करें, इनकी अगुवाई करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। इनके जीवन से प्रभु जी आप अपने नाम की महिमा, अपनी प्रशंसा करें। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर भक्ति प्रशंसा आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, धन्यवाद। अभी हमारे पास एक सेशन और है, तो आप लोग को बोर तो नहीं हो रहा है ना? भूख तो नहीं लगी है? एक सेशन अभी और जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट ब्रेक है। अगर आप लोग पानी उनी पीना चाहते हैं या फिर बाथरूम जाना चाहते हैं, फ्रेश होना चाहते हैं, 5 मिनट आप लोग के पास समय है। और 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट के बाद फिर से हम लोग मिलेंगे, ठीक है।